देश में त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। दशहरा, धनतेरस और दिवाली, इन तीनों त्योहारों पर भारत में सोने की सबसे ज्यादा खरीदारी होती है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि 2025 में सोना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1 लाख रुपए के पार चला गया है। अब देखना यह है कि क्या भारतीय दिल की सुनेंगे और सोने की खरीदारी जारी रखेंगे, या जेब की सुनेंगे और इस बार बाजार थोड़ा ठंडा रहेगा। आज के सोने चांदी की इस रिपोर्ट में इसी पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। देखिए, कहावत है कि भारतीय परिवारों के पास अगर आप देखने जाएं तो शायद कुल मिलाकर इतना सोना होगा जितना दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक्स के पास भी नहीं है। गोल्ड को लेकर ये कोई फैक्ट्स भले ही ना हो, लेकिन इससे भारतीय परंपरा में सोने की अहमियत जरूर समझ में आती है। अब सवाल बड़ा है कि इस बार त्योहारों और शादियों के मौसम में भारतीय खरीदार महंगे सोने की ओर दौड़ेंगे या फिर परंपरा कीमतों के बोझ तले दब जाएगी। जरा एक नजर इन आंकड़ों पर डालिए, शायद आपको बेहतर तरीके से सोने और चांदी की स्थिति समझ में आएगी। 22 सितंबर की तारीख की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी थी। गोल्ड रेट 0.50% चढ़कर 1,10,402 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि यह बंद हुआ था बीते हफ्ते 1,09,847 के स्तर पर। चांदी की चाल और भी तेज। एमसीएक्स पर चांदी 1,30,658 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इस तेजी की गूंज अंतर्राष्ट्रीय बुलियन मार्केट में भी सुनाई दी। दुनिया भर के निवेशक अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों और फेडरल रिजर्व अधिकारियों के बयानों पर इस समय नजर गड़ाए हुए हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सोने की कीमतें कई वजहों से रिकॉर्ड स्तर के पास टिक गई हैं। ये वजह क्या है, एक एक करके इनके ऊपर भी नजर डालते हैं। देखिए, पहला कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जिसने निवेशकों को सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन की ओर धकेला है। एक दूसरा बड़ा कारण है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ फैसलों से वैश्विक बाजारों में बढ़ने वाली अनिश्चितता। तीसरा कारण देखेंगे तो केंद्रीय बैंकों की बढ़ती खरीदारी, क्योंकि इसने भी सोने को काफी मजबूत किया है। चौथा कारण है ईटीएफ इनफ्लोज यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में लगातार निवेशक रुचि दिखा रहे हैं और निवेश भी बढ़ रहा है। पांचवा कारण भारत जैसे देशों में कमजोर रुपया और शेयर बाजार की थोड़ी सुस्ती भी गोल्ड को यहां पर सहारा दे रही है। अब देखिए, भारत में सोना सिर्फ एक आभूषण नहीं है, बल्कि परंपरा और भावनाओं का एक प्रतीक माना जाता है। अनुमान है कि भारतीय परिवारों के पास 24,000 टन सोना जमा है, जो दुनिया के सभी केंद्रीय बैंकों की संयुक्त होल्डिंग से भी ज्यादा है। शादी ब्याह, त्योहार और खास मौकों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है भारत में। यही वजह है कि हर साल भारत की सालाना गोल्ड डिमांड का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ दशहरा, दिवाली और शादियों के मौसम में निकल जाता है। साल 2025 अब तक सोने के लिए स्पार्कलिंग ईयर भी साबित हो रहा है। इस साल सोने की कीमतों में पहले ही 40% से ज्यादा की बढ़त हो चुकी है। इतिहास में पहली बार गोल्ड 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया है। लेकिन सवाल यही है कि इतने ऊंचे दाम पर क्या खरीदार इस बार खरीदारी करेंगे। देखिए, अगर हम एक्सपर्ट्स का ओपिनियन जाने तो टाइटन ज्वेलरी डिवीजन के सीईओ के मुताबिक 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की रेंज वाले ग्राहक फिलहाल सोच समझकर कदम बढ़ा रहे हैं। यहां डिमांड कमजोर हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में ग्राहकों की दिलचस्पी अभी भी बनी हुई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के भी आंकड़े आए। रिपोर्ट कह रही है कि निवेश के लिए गोल्ड बार और कॉइन की खरीदारी में तेजी देखी जा रही है। यानी जो लोग सोने को वेल्थ प्रोटेक्शन मानते हैं, सेफ हेवन मानते हैं, वो पीछे अभी भी नहीं हटे। भारत सोने का सबसे बड़ा कंज्यूमर ही नहीं, बल्कि इसका सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। अगस्त 2025 में भारत के गोल्ड इंपोर्ट्स कई महीनों के हाई लेवल पर पहुंचे हुए थे, उच्च स्तर पर पहुंचे हुए थे। ये इस बात का संकेत है कि ज्वेलर्स त्योहार और शादी के सीजन के लिए स्टॉक जमा कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अब तक 880 टन गोल्ड रिजर्व है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। सोना अब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का 12.5% हिस्सा बन गया है, जबकि पिछले साल यानी 2024 में यह महज 9% था। अब सबकी नजर अमेरिकी पीसीई प्राइस इंडेक्स पर है। यह महंगाई का वही पैमाना है जिस पर फेडरल रिजर्व सबसे ज्यादा ध्यान देता है। अगर आंकड़े ज्यादा आते हैं और ब्याज दरों में राहत नहीं मिलती तो सोने की कीमतों में मजबूती आगे भी बनी रह सकती है।
तो ये सवाल है कि क्या भारतीय खरीदार इस बार रिकॉर्ड दामों पर भी गोल्ड में खरीदारी करेंगे। इतिहास गवाह है कि भारत में त्योहारों और शादियों का मौसम बिना सोने के अधूरा लगता है। हाँ, छोटे और मिडिल क्लास फैमिलीज जो है, छोटे और मध्यम खरीदार जो है, इस बार थोड़े कॉशियस रह सकते हैं, लेकिन निवेश और लग्जरी खरीदार सोने की चमक को बनाए रखेंगे। अब नतीजा चाहे जो हो, ये तो तय है कि 2025 का फेस्टिव सीजन सोने के लिए ऐतिहासिक रह सकता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या परंपरा महंगाई पर भारी पड़ती है या पहली बार भारतीय खरीदारों की चमक थोड़ी फीकी पड़ जाएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। सोने चांदी की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइए और देखते रहिए विस्तार।